बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल जो फैसलाबाद बोर्ड में 2024 में आए थे उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो फैसलाबाद बोर्ड का 2024 का पेपर सेकंड ग्रुप में आया था उसमें ये न्यूमेरिकल मौजूद थे। तो 5 क्वेश्चन में बी पार्ट के तौर पर जो न्यूमेरिकल आया था वो कुछ यूँ था। एन इनकैंडिसेंट बल्ब, यानी इनकैंडिसेंट को आप मतलब ना अपने सामने रखें, सिर्फ बल्ब के एक बल्ब जो है विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस 95 ओहम, कि उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है 95 ओहम है, यानी आर 95 है, इज़ लेबल्ड 150 वाट, उसके ऊपर 150 वाट लिखा हुआ है। इज़ दिस बल्ब डिज़ाइंड फॉर यूज़ इन 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट सर्किट। आपने ये बताना है जो बल्ब बना है वो 120 वोल्ट के लिए बेहतर रहेगा या 220 वोल्ट के लिए बेहतर रहेगा, यानी घर में जो सप्लाई आ रही है बिजली की वो 20 वोल्ट पे वो बल्ब चलेगा या 220 पे, यानी उस पर 150 वाट लिखा हुआ है। देखते हैं, रेजिस्टेंस उसकी दी हुई है 95 ओहम, ठीक हो गया। उसकी पावर, ये जो वाट है, वाट जो है ये पावर का यूनिट होता है, तो पावर उसकी 150 वाट है। तो हमने मालूम करनी है वोल्टेज उसको कितनी चाहिए, यानी कितनी वोल्टेज पे वो काम करेगा। तो यहाँ पर फार्मूला है V2 इज़ इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई P। तो V2 इज़ इक्वल टू R की वैल्यू और P की वैल्यू लिखें, तो इनको हल करें। V2 इज़ इक्वल टू दर इनको मल्टीप्लाई किया 14 to 50 आ गया। अब हमें सिर्फ V चाहिए, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 119.3 अप्रॉक्सीमेटली। तो ज़रा ये किसके करीब तरीन है, 220 के करीब तरीन तो नहीं है, ये करीब तरीन है 120 के, इसलिए हम ये कहेंगे ये बल्ब जो है वो डिज़ाइन किया गया है 120 वोल्ट के लिए। इससे अगला जो न्यूमेरिकल आया हुआ है वो लास्ट चैप्टर में से है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में बी पार्ट के तौर पर एशेज फ्राम अ कैंप फायर डीप इन अ केव शो कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ ओनली 1/8 द एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड, हाउ लॉन्ग अगो वाज दैट कैंप फायर मेड। अब याद रखें कि ओरिजिनल क्वांटिटी जो है यानी असल मिकदार उसको n नॉट से शो करते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटी जो होती है वो n से शो होती है और उसका फार्मूला होता है n इज़ इक्वल टू n नॉट ओवर 8। अब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है कि कितनी देर तक वो, यानी कितनी देर से वो काम चल रहा है, तो वो फाइंड करना है। तो हमें ये यानी उससे कहते हैं TP। अब जो कार्बन, क्योंकि बात कार्बन की हो रही है ना, कार्बन की जो हाफ लाइफ है वो 5730 ईयर्स है। फार्मूला n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 की पावर n। n की वैल्यू देख रहे हमारे पास दे दी गई है, n नॉट ओवर 8 इज इक्वल टू n 2 ओवर 2 की पावर n। तो n की नॉट n की नॉट से कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास 8 और 2n आएगा। 8 जो है वो 2 की 3 है और ये 2 की n उसी तरह, तो अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3n की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अब फार्मूला TP, क्योंकि हमने TP फाइंड करना है, टाइम जो कितने वक्त में ये होगा, n और मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ की वैल्यू लिख दें जो है 5730, तो आपके पास टोटल जवाब आ जाएगा 17190 ईयर्स। इस पेपर में अगला न्यूमेरिकल जो है वो मिरर वाले चैप्टर से आया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब यहाँ पर एक बात को सामने रख लें कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। ये इसको सेम हाइट, इसका मतलब है जो इमेज है अगर 20 सेंटीमीटर इमेज है तो ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर है, अगर वो 30 है तो वो भी। ये देखें ना, P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है तो Q इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि P और Q आपको एज द सेम हाइट हैं। तो फार्मूला सिंपल है, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, 1 ओवर एफ 1 ओवर पी 1 ओवर 20, 1 ओवर क्यू 1 ओवर 20। दोनों का एलसीएम जो है वो 20 आ जाएगा। 20 को 20 पे करेंगे 1, यानी कि और 1 1 1, इसी तरह इधर भी 1, 2 ओवर 20 आएगा।
2 को 20 से डिवाइड कर लें, 10 आ जाए, 1/10, इसका मतलब है एफ़ की वैल्यू जो है फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर आएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बोर्ड के न्यूमेरिकल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।